दोस्तों इमेजिन कीजिए आप एक मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं जहाँ पे आपको ये लगता है कि आपके ही चाहने वालों को उनके ही हमशक्ल के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और उनके ही हमशक्ल आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, या फिर आप एक ऐसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हो जहाँ पे आप किसी ऐसी चीज को खाते हो या फिर चाटते हो जो कि किसी भी एंगल से एडिबल यानी खाने लायक नहीं है। या फिर क्या हो अगर आप एक दिन सुबह नींद से उठे और आपको अचानक से ये महसूस होने लगे कि आप एक चलते फिरते लाश हो और आप पहले ही मर चुके हो। मेरी ये सारी बातें सुनकर आपको बहुत ही डरावना और काल्पनिक लग रहा होगा, राइट? लेकिन शायद आपको पता नहीं कि पूरी दुनिया में करीब 450 मिलियन लोग हर रोज इन मानसिक बीमारियों से जूझते हैं। वो मानसिक बीमारियां जिसके बारे में सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जहां हमें ऐसा लगता है कि इन मानसिक बीमारियों के साथ एक दिन निकालना भी एक नाइटमेयर से कम नहीं होगा। वही दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के लिए तो ये सारी मानसिक बीमारियां उनके लिए आम बात है। अगर आपको अभी भी ये लग रहा है कि ये सारी मानसिक बीमारियां मुझे कैसे हो सकती है, मैं तो एक साइंस लवर हूँ और लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव हूँ। तो दोस्त, जिन लोगों को ये सारी बीमारियां होती है ना, वो लोग पहले से वैसे नहीं होते हैं। जिंदगी में गलत समय में गलत चीज होने की वजह से उन लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, या फिर वो लोग ऐसे बन जाते हैं। और ये ना किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ, आपके साथ, करण जौहर के साथ, आलिया भट्ट के साथ, सलमान खान के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसी वजह से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो अबाउट टॉप 7 मोस्ट हॉरिफाइंग मेंटल डिसऑर्डर्स दैट कैन अफेक्ट एनीवन। Into the space, let's explore the universe. नंबर 1, आसपास की चीजें उनके एक्चुअल साइज से ज्यादा बड़ा या फिर ज्यादा छोटा लगना। दोस्तों, आप इस कप को अपनी आंखों से स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब मानो ये कप है 5 सेंटीमीटर का, तो आपको अपनी आंखों में भी ये कप 5 सेंटीमीटर का ही दिखेगा, क्योंकि यही इसका एक्चुअल साइज है। लेकिन अगर आपको एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम नाम की एक बीमारी हुई है, तो आपको यही 5 सेंटीमीटर का कप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर मतलब एक्चुअल साइज का तो नहीं दिखेगा। सिमिलरली अगर आप कोई साउंड सुन रहे हो जो कि जोर से बज रहा है, तो वो आपको धीमा सुनाई देगा, एंड वाइस वर्सा। अब ये कोई आंखों की प्रॉब्लम या फिर कानों की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके दिमाग की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा होता है। और कई केसेस में तो पीड़ित को अपनी आसपास की चीजें डिस्टॉर्टेड नजर आने लग जाती है। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम से जूझते पीड़ित का दुनिया देखने का नजरिया हम जैसे नॉर्मल इंसान के नजरिए से काफी अलग होता है, और साथ ही साथ वियर्ड और डरावना भी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस तस्वीर में, अगर आप एक नॉर्मल इंसान है तो आप इसी नॉर्मल लड़की को ऐसे ही नॉर्मल ही देखेंगे। लेकिन अगर आपका एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम हुआ है तो आप इसी नॉर्मल लड़की को ऐसे मतलब ऐसा दिखेंगे, जैसे कि मतलब गला इतना लंबा, ऐसा कुछ देखेंगे, जो कि सोच के कितना वियर्ड लगता है, राइट? लेकिन यही रियलिटी है। हालांकि एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम काफी रेयर है और ज्यादातर ब्रेन ट्यूमर पेशेंट्स और ड्रग एडिक्ट्स को होता है। नंबर 2, द एलियन हैंड सिंड्रोम। दोस्तों, आपको क्या ऐसा कभी लगा है कि आपका कोई हाथ या फिर पैर आपका है ही नहीं? मतलब किसी और का हाथ आपके शरीर से फिट कर दिया गया है और वो हाथ आपका कंट्रोल में है ही नहीं। अब ये सुनने में तो काफी वियर्ड और अजीब लगता है, लेकिन ये पहले भी काफी लोगों के साथ हो चुका है। एलियन हैंड सिंड्रोम नाम की एक बीमारी जब किसी को होती है, तब वो अपने एक हाथ का पूरा कंट्रोल खो बैठता है। वो उस हाथ से कुछ भी कर सकता है, आपका गला भी दबा सकता है, और यहाँ तक कि जिस जगह से खून निकल रहा है उस जगह पे स्क्रैच भी कर सकता है। ये सारी चीजें उसके अपने मर्जी से नहीं होगा, उसको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीजें खुद से ही हो रही है। लेकिन क्या ये सब चीजें खुद से ही होता है? क्या वो हाथ उसका नहीं है? वेल नहीं, वो हाथ उसका ही होता है, लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कि वो अपने हाथ का पूरा कंट्रोल खो बैठता है।
अब ये एग्जैक्टली क्यों होता है वो तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये बीमारी ज्यादातर उन लोगों के साथ होती है जो पहले भी कोई मेंटल डिसऑर्डर या फिर ब्रेन ट्रॉमा से गुजर चुके हैं। बोयंट्रोपी, ये मानसिक बीमारी थोड़ी स्केरी है एंड द सेम टाइम काफी वियर्ड भी है। बोयंट्रोपी नाम की एक बीमारी अगर किसी को होती है तो वो अपने आप को एक गाय समझने लगता है और वैसा ही बिहेवियर भी करता है। वो गाय के साथ घास भी खा सकता है और दूध तो नहीं देगा, लेकिन वैसा बिहेवियर भी कर सकता है। अब ये तो किसी को भी नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पीढ़ी जब ऐसा बिहेवियर करता है तब उसको खुद को ही पता नहीं होता कि वो एक गाय की तरह बिहेवियर कर रहा है, यानी उसको खुद को अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं रहता है। हालांकि ये बीमारी काफ़ी रेयर है और इसका कोई इलाज अभी तक नहीं पाया गया है। नंबर 4, कैवग्रस डिल्यूजन। इस बीमारी में पीड़ित को ऐसा लगता है कि उसके आसपास के लोग या फिर उसके ही चाहने वालों को उनके ही हमशक्ल के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और उनके ही हमशक्ल उस पीड़ित को हानि पहुंचाना चाहते हैं। एक बार एक 74 साल की बूढ़ी औरत को कैवग्रस डिल्यूजन हुआ था। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पति को उनके ही हमशक्ल के साथ रिप्लेस कर दिया गया है और वो उसको मारना चाहता है। बिना कोई रिस्क ना लेते हुए और अपने आप को बचाने के लिए उस 74 साल की लेडी ने अपने ही पति का मर्डर कर दिया, ये सोचकर कि वो उसके असली पति का हमशक्ल है। मतलब आप इससे इमेजिन कर ही सकते हैं कि कितना डेंजरस और जानलेवा हो सकता है ये कैवग्रस डिल्यूजन। हालांकि बाकियों के जैसे ये बीमारी भी काफ़ी रेयर है और ज़्यादातर उन पेशेंट्स में पाई जाती है जो कि पहले भी डिमेंशिया, शिज़ोफ्रेनिया और एपिलेप्सी से गुजर चुके हैं।